आज भी मेरे भाई के पास कोई मकान नहीं है जयपुर में, कोई चैलेंज कर दे कि नरेश मीणा ने रिश्वत खाई है तो मैं जिंदा सवाल करूंगा। उत्तर मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, प्रशासन खेलेगा। नरेश मीणा मारा गया, नरेश मीणा को जिंदा जलाने की योजना थी, वो जिंदा जलाने की योजना के पीछे कौन है मेरे भाइयों, उसका नाम उजागर होना चाहिए। कंजर फैसला के परिवार ने आरक्षण में अपनी आहुति दे दी, उस कंजर फैसला के परिवार को इन लोगों ने एमएलए नहीं बनने दिया, उसको एमपी नहीं बनने दिया, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दिया, क्यों लाल मीणा को एमएलए नहीं बनने दिया और नरेश भाई को जेल में डाल रखा है। मेरे भाइयों, जिस मीणा हॉस्टल में प्रवेश के लिए एडमिशन मिलता है, उसमें जिन विद्यार्थियों की 12वीं में अच्छी परसेंट होती है उनको एडमिशन मिलता है। जब भाई साहब फर्स्ट ईयर में गए थे कॉलेज में तो उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में देखा कि किसान कौम के जो विद्यार्थी दूर दराज से आते हैं, उनके माँ बाप भाई खेती बाड़ी करके उनको जयपुर में कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए उसके लिए आप भेजते हैं। जब उन्होंने वहां पर देखा राजस्थान विश्वविद्यालय में, चाहे वो गुर्जर समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो जाट समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो मीणा समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी तमाम समाज का विद्यार्थी हो जो किसान कौम से आता है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, उसने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इन विद्यार्थियों का कोई गणित दौरी नहीं है, तो उन्होंने 2005 में अपनी किताबों को ताक के रखकर छात्रों के लिए लड़ाई में मैदान में आए। मेरे भाइयों में बता दूं, 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी और 2010 से पहले वो महासचिव बने। लेकिन जैसे ही महासचिव बने, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की सोची और जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ा तो गवर्नमेंट ने चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 साल के लिए बैन कर दिए ताकि नरेश मीणा की उम्र निकल जाए, 5 साल में ये बुढ़ा हो जाए, 25 साल से ज्यादा उम्र हो जाए और ये कभी राजस्थान विश्वविद्यालय का इलेक्शन नहीं लड़े। जो आज नरेश भाई साहब के साथ हो रहा है वो 25 सालों से होता रहा है। मेरे भाइयों में सवाई माधोपुर से हूँ, गंगापुर सिटी से हूँ, नरेश भाई साहब 12 से है, लेकिन हमने देखा है, उसके संघर्ष को देखा तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा आने वाला लीडर है, गरीब शोषित पीड़ित सर्व समाज का लीडर है, इसके लिए काम करना चाहिए। मेरे भाइयों में 25 साल से लगाओ नेताजी के लिए काम कर रहा हूँ, उनको अध्यक्ष बनने से रोका, न केवल बीजेपी ने रोका बल्कि भाजपा ने रोका। और ये जो बीजेपी भाजपा के स्टूडेंटों की यूनियन है, एनएसआई हो या एबीवीपी हो, दोनों ने उसको रोकना चाहा, लेकिन नरेश भाई साहब ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ किसान कौम के विद्यार्थियों की इनका शोषण नहीं होने दूंगा, इनको कॉलेज में दाखिला मिलेगा, इनको जो हॉस्टल है उसमें उनके चाटे मारे जा रहे, बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं है, स्कॉलरशिप का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, भाई ने लड़ाई लड़ी। और आपको पता होगा एनएसआई हो, एबीवीपी हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में पूजा वर्मा को अध्यक्ष बनाया, मनीष यादव को अध्यक्ष बनाया, ऐसे तमाम 4-5 अध्यक्ष भाई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाए। मेरे भाइयों, क्या कांग्रेस को और क्या बीजेपी को ये पता नहीं है कि नरेश मीणा किसान का बेटा है, हाड़ौती का टाइगर है, उसको एक छोटा सा टिकट देने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके पीछे लाखों लोग हैं, जिनको 40,000 वोट चीमा बड़ों से मिले, 60,000 वोट आपके सामने मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, जिनके बाप एमएलए है, एमपी है और जिनके बैग में दम है और जिनके पास फ्लाइट से दिल्ली जाने की औकात है और दिल्ली में 5 स्टार होटलों में 10 करोड़ 5 करोड़ गोली लगाने की औकात है, टिकट बीजेपी कांग्रेस उन लोगों को दे रही है। मेरे भाइयों, नरेश मीणा के साथ आज मैं 25 साल से हूँ, उसमें तरह तरह के लोग लांछन लगाते हैं। नरेश मीणा आरोपी से है, मैं पूरे राजस्थान से हूँ, मेरा भाई है मनोज यहाँ कहीं खड़ा होगा, एक रोटी होगी तो आधी खाई होगी, उसके सुख में उसके दुख में हमेशा साथ रहे। आज भी मेरे भाई के पास कोई मकान नहीं है जयपुर में, कोई चैलेंज कर दे कि नरेश मीणा ने रिश्वत खाई है तो मैं जिंदा सवाल करूंगा। 2-3 महीने पहले मेरे भाई का फोन आया था कि अजयराज भाई मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। मैं मन ही मन में रोया
मैंने कहीं तुम समझौता कर लेते, तुम रिश्वत खा लेते तो आज ही तुम 1000 करोड़ के मालिक होते। आज भी मेरा भाई आप देखना जयपुर में किराए का मकान पर रह रहा है, उस आदमी के बारे में ये लोग बड़े बड़े लोग कैसी भ्रांतियां फैला रखे। मेरे भाइयों नरेश मीणा रिश्वत खाता तो आज करोड़ों नहीं अरबों का मालिक होता। 2005 में टिकट मांगा, उसको यूज किया तमाम आंदोलन धरने। ये समाज की बात होती है, किस मीणा समाज के लीडर के लिए मेरे भाई नरेश मीणा ने काम नहीं किया। चाहे केवड़ी लाल जी मीणा साहब हो, उनके लिए कंधे से कंधे मिला के काम किया हो, चाहे नमो नारायण जी मीणा साहब हो, उनके लिए कंधे से कंधे मिला के काम किया हो, चाहे हरीश मीणा जी हो, हरीश मीणा जी को बेटे की तरह मानते थे और हरीश मीणा जी के लिए काम किया, चाहे रामकेश मीणा हो, चाहे कोई भी अपनी बिरादरी हो या किसान कौमी कोई दूसरी बिरादरी हो, सचिन पायलट जी के लिए कितना काम किया। आपके सामने जब पायलट जी हाड़ौती में आते, राजस्थान में आते, पूर्वी राजस्थान में आते तो नरेश भाई खून चेता, खून दान करता और पैसों में आग लगा देता कि एक बहुत बड़ा लीडर जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उसके लिए पहले भावे रचवाए। प्रहलाद जी जो कभी झुकते नहीं, जिन्होंने कभी झेला नहीं, जिन्होंने गुलामी नहीं की, वो टाइगर है हाड़ौती का। आज वो हाड़ौती का नहीं, पूरी राजस्थान का टाइगर है। मेरे भाइयों, जिस हिसाब से आज ये किसान कौन के भाई के लिए कंधे से कंधे मिलाकर पहला हमारे विधायक साहब काम कर रहे, इसका ऋण मीणा समाज कभी नहीं चुका पाएगा। मेरे भाइयों, उनका ये एहसान जीवन भर ये समाज नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, आज आप देखते हो प्रहलाद गुंजर जैसा टाइगर मर्द बक्ता कोई पूरी राजस्थान में नेता नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों उसको किस तरह से मजबूर किया जा रहा है। उसके बेच के आप देखो कोटा में जाके बिरला जी अरबों खरबों के मालिक, देश में 5 स्टार होटल, 5 स्टार क्लब लंदन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों में फ्लैट और ये खरीद रहे और ये ढोंग कर रहे। मैंने देखा है कोटे में, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे एम बिरला हो, दोनों मिले हुए, दोनों ने एक कसम खाई है कि किसान कौन का बेटा कोई सक्सेस नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कोई समाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस समाज के साथ में धोखा होता है उस समाज का दर्द हमारे यहाँ होता है। जिन कंडल बेहला के परिवार ने आरक्षण में अपनी आहुति दे दी, उस कंडल बेहला के परिवार को इन लोगों ने एमएलए नहीं बनने दिया, उसको एमपी ने बनने दिया, सचिन पायलट को सीएम ने बनने दिया, केवड़ी लाल मीणा को एमएलए ने बनने दिया और नरेश भाई को जेल में डाल रखा है। मेरे भाइयों, कोई भी समाज हो, कोई भी कौम हो, ये लोग अपन से 25 साल आगे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, आप लोगों ने ढोल चढ़ाए, बैलपुरी हाकी है, जंगल में जानवर चराए, खेती बाड़ी करी है। आपका बच्चा सन 2000 से पहले कोटा पढ़ने जाता था, जयपुर पढ़ने जाता था तो गांव में अचंभा होता था कि ये देखो जयपुर से बच्चा आया है। मेरे भाइयों, आप इस तरह से कंधे से कंधे मिला के चलो, वो दिन दूर नहीं जो आपका बच्चा एमएलए बनेगा, आपका बच्चा एमपी बनेगा, आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा। आज मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि पार्टी होगा कि मीणा समाज के भाई 20-25 सालों से किसी की पहली पीढ़ी नौकरी करी है, किसी की दूसरी पीढ़ी करी है, किसी की तीसरी पीढ़ी करी है नौकरी, लेकिन गुर्जर समाज की पहली पीढ़ी को मैं देखता हूँ, कहीं गुर्जर समाज का एसडीएम मिलता है, कहीं तहसीलदार मिलता है, कहीं पटवारी मिलता है, कहीं मास्टर मिलता है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, ये सादत इसलिए नहीं दी है कि ये लोग जो धन्ना सेठ है अपन को वोट का माध्यम समझे। मेरे भाइयों, सत्ता हाथ में लेनी है। सम्राटता वाले कांड में क्या हुआ था? हेलो मोटो, उन्होंने यहाँ से टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं दिया, वोटिंग चल रही थी। सम्राटता वाले जो गांव है उसमें एकदम सामने जबरदस्ती वोट दिलाया। उनकी मांग थी कि गांव में कोई भी आदमी के पास फालतू पैसा नहीं है, कोई देने नहीं आ सकता, हमारी उलियारा में जोड़िए काम को। इतनी सी मांग थी, वो वोट नहीं दे रहे थे। लेकिन किस आका के हुक्म पर इन लोगों ने हमारी बहन चित्रा से वोट दिलवाया, ये पूछना चाहता हूँ मैं मन से। किस आका के खेड़े पर जब वोटिंग हो चुकी थी, जब पोलिंग बूथ पेटिया स्कूल से ले जा चुके थे, ड्यूटी पार्टी की ड्यूटी खत्म हो रही थी, तो रात को ये षड्यंत्र किसके कहने पे किया? मेरे भाइयों, उसका नाम उजागर चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे वो एसडी साहब हो, चाहे समुदाय आयोग हो,
चाहे वो आईजी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए मेरे भाइयों। हमारे क्रांतिकारी भाइयों की गाड़ियों में आग लगाई, केमिकल डाल के पूरी तरह से आग लगाई और मिर्ची के गोले चलाए, आंसू गैस के गोले चलाए। प्लान ये थी कि उपद्रव मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, प्रशासन खेलेगा। नरेश मीणा मारा गया। नरेश मीणा को जिंदा जलाने की योजना थी। वो जिंदा जलाने की योजना के पीछे कौन है मेरे भाइयों, उसका नाम उजागर होना चाहिए। और जो मेरे भाई गांव वालों के साथ हुआ है, बहन चित्रा जी को दबाने की कोशिश करी, नौकरी हटाने की बोल के आज मैं गांव गया था तो चित्रा जी के बेटे डर रहे थे। डर और खौफ निकलना चाहिए मेरे भाइयों। लोकतंत्र है, ये मीटिंग है, ये मीटिंग है। मीटिंग सभा करने का सबको अधिकार है। और मैं 1 मिनट लेके आदरणीय प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शासन से कहना चाहता हूँ कि आप किसी के चक्कर में मत आइए। नेता किसी के नहीं होते, नेता अंधेता, तुम्हारी नौकरी खराब हो जाएगी। मेरे भाइयों, संविधान ने हमारी टैक्स के पैसे से तुम्हें नौकरी मिलती है। आपके बच्चे नई साल मना रहे, हमारे बच्चे जेल में सड़ रहे। आपके बच्चे नई साल मनाने के लिए जा रहे, हमारे बच्चे तो हम जेल में सड़ रहे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अब तक बहुत निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हो। मैं चारों तरफ से देख के आया हूँ। यदि आपने किसी को सभा स्थल से या सिविल में आदमी भेजकर किसी को उठाने की कोशिश करी, किसी को धमकाने की कोशिश करी, तो इसका परिणाम के जिम्मेदार आप होंगे। मेरा ये निवेदन है, जिस तरह से मेरे भाई शांति से आए, शांति से जाने चाहिए। यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है। आपके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब चौक से कहना चाहता हूँ, एसपी साहब आगे से कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। ये शांति व्यवस्था की सुचारू रूप से मीटिंग कराने की जिम्मेदारी आपकी है। और किसी के साथ आपके शासन प्रशासन ने गलत किया तो हम घर बाद में जाएंगे, पहले टॉप जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।